पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब का 8वां बाब, उसकी 21वीं और 22वीं आयत। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इन दो आयात की तलावत करें। जी। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से दुआ करें। अरे खुदावंद, तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि तू हमें देता है और फिर तू ही हमें तहरीक देता है कि हम तेरे दिए में से देकर तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरी पूजा करें। इकरार करते हैं कि हम तुझे क्या दे सकते हैं, लेकिन खुदावंद तू ही ये फजल बख्शता है कि हम जब भी तेरे घर आए खाली हाथ ना आए। दरखास्त करते हैं कि जो कुछ हमने तुझे नजर किया इसे कबूल कर और इसके इफ्जाने में खुदावंद तू अपने आसमान को खोल कर हमें बरकत दे, बरकत दे और बख्श दे खुदावंद के आज एक नई ताजगी और बरकत के साथ हम तेरे घर से लौटे, तेरे कलाम की इस खूबसूरत तहरीर के लिए, पैदाइश की इस किताब के लिए, तेरे बंदा मुकद्दस मूसा की सारी खिदमत के लिए हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं। अब खुदावंद तेरे कलाम के इस खूबसूरत हिस्से में उतरना चाहते हैं और अपने हिस्से की बरकत को लेना चाहते हैं। सीखने और सिखाने के सारे अमल में हमारी बड़ी मदद कर। मुझ कमजोर को खुदावंद तू ले, लफ्जों की तरतीब दे, जुमलाबंदी दे और बदन की कमजोरी और कमी के बावजूद अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। What is that smell? ये आज का हमारा मरकजी मजमून होगा और हम इसी मजमून पर गौर करते हुए खुदा के कलाम की इस अजीम सच्चाई की जानिब बढ़ेंगे और फिर इन दोनों आयात को सामने रखते हुए चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और सीखने की कोशिश करेंगे। What is that smell? दो सवालों के साथ मैं आपको खुदा के कलाम के इस हिस्से में लेकर उतरना चाहता हूं। आज के लिए पहला सवाल, आपके सूंघने की हिस्स कैसी है? सादा जुबान में आपका नाक कैसा है? आपके सूंघने की हिस्स जो है कैसी है? आपका नाक कैसा है? और दूसरा सवाल, आपकी फेवरेट स्मेल कौन सी है? अपने आप को जवाब दें, क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूंगा तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को जवाब दें कि आपकी पसंदीदा खुशबू जो है वो कौन सी है। जब मैं खुदा के कलाम के इस हिस्से का मुताला कर रहा था तो मैं गौर कर रहा था कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म की खुशबुएं जो हैं वो पसंद हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे गीली मट्टी की स्मेल जो है
वो बड़ी सूंधी और बड़ी अच्छी लगती है। गीली मट्टी की स्मेल। कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ खास किस्म के फूलों की स्मेल जो है वो बहुत लुभाती है। बच्चे जो हैं जब पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं तो उनकी जो स्मेल होती है वो बच्चों की भूख को और ज्यादा तेज कर देती है। जो कॉफी या चाय पीने वाले लोग हैं उन्हें कॉफी या चाय की स्मेल जो है वो बड़ी अच्छी लगती है। और चूंकि मैं और आप पंजाबी हैं इसलिए पाकिस्तानी पंजाबी होने के नाते हमें तो बिरयानी की स्मेल, हमें तो कोरमे की स्मेल, हमें तो निहारी की स्मेल और हमें तो कड़ाही की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ग्रीफन कह रहे छाड़ दो भाई साहब, भुख लग गई। मुख्तलिफ तरह की खुशबुएं हैं जो मुझे और आपको लुभाती हैं और मुझे और आपको अच्छी लगती हैं। हर एक शख्स की कोई ना कोई फेवरेट खुशबू तो है ही। मैं जब खुदा के कलाम के इस हिस्से पर गौर कर रहा था तो मैं अपने हाथ उठाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था कि कादिर खुदा ने हमें ये हिस्स बख्शी है, सूंघने की हिस्स। अच्छा, कोरोना के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये हिस्स जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर आ चुका है, उनके टेस्ट में एरर आ चुका है। लेकिन पादरियों के मामले में ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि पादरियों के नाक तो वैसे ही बड़े स्पेशल किस्म के होते हैं। ये तो दूर से सूंघ लेते हैं कि किस घर में क्या बना हुआ है। इस वायरस ने मुझे सूंघने के हवाले से और टेस्ट के हवाले से रत्ती भर भी नुकसान नहीं दिया। ये दोनों चीजें वैसी की वैसी ही हैं और बड़ी तेज हैं, और मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। अब याद रखिएगा, जिस तरह मेरी और आपकी कुछ फेवरेट खुशबुएं हो सकती हैं वैसे खुदा को भी खुशबू पसंद है। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा भी इस हिस्स को रखता है और खुदा के सूंघने की हिस्स जो है वो बड़ी लाजवाब है। चूंकि उसने हमें अपने इमेज पर बनाया है इसलिए वो तमाम की तमाम चीजें जो उसमें पाई जाती हैं वो मुझ में और आप में किसी ना किसी तौर पर मौजूद हैं। बाइबल का खुदा सूंघने की हिस्स रखता है। उसने मुझे और आपको भी ये जबरदस्त किस्म की हिस्स बख्शी हुई। अब आप जरा गौर कीजिएगा, तूफान नूह के बाद, इस बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद लिखा है कि हजरत नूह ने मज़बा बनाया और फिर उसने कुर्बानियां चढ़ाई और खुदा ने उस कुर्बानी की, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, राहत अंगेज खुशबू ली। बाइबल के खुदा ने राहत अंगेज खुशबू ली। अच्छा, अगर आप गौर करेंगे, इस सीक्वेंस पर गौर करेंगे तो बाइबल का खुदा इससे पहले हमें नाराज दिखाई देता है, ना खुश दिखाई देता है, लेकिन अब वो हमें खुश दिखाई देता है। और इस खुशी का राज क्या है? इस खुशी का राज इस राहत अंगेज खुशबू में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बाइबल का खुदा कभी मुझसे और आपसे नाराज हो जाए तो हम अपनी राहत अंगेज खुशबू से भरी हुई दुआओं के साथ, इल्तिजाओं के साथ अपने रब खुदावंद को, अपनी कुर्बानियों के साथ अपने रब खुदावंद को मना सकते हैं, हम उसे खुश कर सकते हैं।
अगर इन दिनों में मैं और आप समझते हैं कि बाइबल का खुदा मुझसे और आपसे नाराज है, रूठा हुआ है, तो मैं खुदा का वास्ता देकर आपसे कहता हूं, ऐसी कुर्बानियां उसके हजूर गुजराने, ऐसी दुआएं उसके हजूर उसे नजर करें जो राहत अंगेज खुशबू की मानिंद हो, ताकि रूठा हुआ रब जो है वो मान जाए और वो खुश हो जाए। बड़ा जरूरी है कि हम अपनी कुर्बानियों के जरिए से और अपनी दुआओं के जरिए से अपने रब खुदावंद को राहत अंगेज खुशबू दें, ताकि इस खुशबू को लेकर वो मान जाए, वो खुश हो जाए। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है, मेरे नोट्स पर बहुत कुछ है। बाइबल मुकद्दस के कुछ बुजुर्ग हैं जो बड़े चटखोरे किस्म के थे और वो खुशबू को लेते थे और फिर अपने बच्चों को दुआएं देते थे, लेकिन मैं उनकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मैं आपको साथ लिए हुए कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता। सिर्फ एक जबरदस्त खुशबू ने खुदा के गुस्से को काफूर कर दिया। एक राहत अंगेज खुशबू ने खुदावंद यीशु मसीह के मूड को चेंज कर दिया। अब मैं एक टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूंगा जो असल में खाने पीने के हवाले से है। इस अरोमा की वजह से खुदा का मूड जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैं और आप खुदा के मूड को चेंज कर सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ख्याल रखना होगा, लिहाज रखना होगा कि हमारी दुआएं और हमारी कुर्बानियां जो हैं वो राहत अंगेज होनी चाहिए। उनका लेवल ऐसा होना चाहिए कि जब वो दुआएं और वो कुर्बानियां खुदावंद तक पहुंचती हैं, खुदावंद उनकी खुशबू ले और उसका गुस्सा जो है काफूर हो जाए। अब आइए जरा मैं 3 मुख्तलिफ एंगल्स के साथ इस बात को मजीद कुछ आपकी खिदमत में रखते हुए इसे कुछ मजीद खोलना चाहता हूं। मेरे साथ देखें इफ्सियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत। इफ्सुस के मसीहियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत। और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। अब पहली आयत की तरफ आ जाएं। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। खुदावंद ने जो कुर्बानी दी उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो राहत अंगेज थी, इसीलिए वो एक्सेप्ट हुई। वो इसीलिए एक्सेप्ट हुई क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को खुशबू की मानिंद, राहत अंगेज खुशबू की मानिंद मेरी और आपकी खातिर कुर्बान कर दिया। और खुदा बाप ने उस कुर्बानी को, उस राहत अंगेज खुशबू को एक्सेप्ट किया और मुझ पर और आप पर यह ठप्पा लगा दिया गया, एक्सेप्टेड। मुझ पर और आप पर यह ठप्पा लगा दिया गया कि एक्सेप्टेड। मैं और आप खुदा की नजर में एक्सेप्टेड हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को राहत अंगेज खुशबू की मानिंद मेरे और आपके लिए कुर्बान किया है। और चूंकि ये इतनी कामिल कुर्बानी थी, इसलिए कहा एक्सेप्टेड। ये कुर्बानी जो है वो कबूल हुई। इस खुशबू को खुदावंद ने पसंद किया और मैं और आप बख्शे गए। अब आइए जरा मुकाशवा की किताब के
5वें बाब पर चलें। मुकाशवा की किताब के 5वें बाब की 8वीं आयत में यूं लिखा, और जब उसने किताब ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ओद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, और ये वो नया गीत, ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। प्यालों का यहां जिक्र है। 24 बुजुर्गों ने इन प्यालों को लिया हुआ है। लिखा है कि हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले हैं, और लिखा है कि ये असल में मुकद्दसों की दुआएं हैं। एक बात याद रखिएगा भाई, हर शख्स की दुआ ऊपर नहीं जाती, हर शख्स की दुआ सुनी नहीं जाती जब तक कि उसमें राहत अंगेज खुशबू वाला टच नहीं आता। तमाम की तमाम दुआएं सुनी नहीं जाती भाई, याद रखिएगा। बाइबल मुकद्दस के 20 रेफरेंस में दे सकता हूं जहां इस बात को खोल दिया गया है कि तमाम की तमाम दुआएं सुनी नहीं जाती। दुआएं फकत वही सुनी जाती हैं जिनमें राहत अंगेज खुशबू मौजूद होती है। प्योरिटी होनी चाहिए भाई, और जिस किसी भी चीज में प्योरिटी होती है फिर उसे आसानी से महसूस किया जाता है। उस औरत के बारे में क्या कहेंगे जिसने अपने महबूब खुदावंद यीशु मसीह से इतना प्यार किया कि जटामासी का खालिस, लफ्जों पर गौर करें, खालिस इतर खुदावंद यीशु मसीह के बदन पर डाला। और लिखा है यूहन्ना की अंजील के 12वें बाब में, जिस घर में यह वाकया हुआ, जब वो इत्रदान तोड़ा गया, सारा घर इत्र की खुशबू से महक उठा। महक क्यों उठा? क्योंकि इत्र जो था वो खालिस था। खालिस, हमारी बहुत सी दुआएं मैं कहूंगा खालिस नहीं होती। इसीलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी ना सुनेगा मेरी खुदा। दिल में खोट रखकर, दिल में किसी के लिए नफरत रखकर, दिल में किसी के लिए मनफी जज्बात और एहसासात रखकर, बीवी से लड़कर, बच्चों से लड़कर और खुदा के मज़बे पर आ जाना और फिर दुआएं करना, क्या कहते हैं, ऐसी दुआएं सुनी जाती हैं। बाइबल मुकद्दस की एक आयत बड़ी जबरदस्त है। अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी गुजरानने जाए, अगर तू कुर्बान गाह पर कुर्बानी गुजरानने जाए और वहां तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई से मेरी लड़ाई है, मेरी दुश्मनी है, तो कहा अपनी कुर्बानी को वहीं छोड़ दे, पहले अपने भाई से जाकर सुलह कर। जब तक तू सुलह नहीं करेगा तब तक तेरी कुर्बानी, तेरी इबादत जो है वो सिफर रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तेरी इबादत जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, वो कबूल नहीं होगी, इसलिए कि तेरे जहन में, तेरे दिल में तो खोट है। तेरी दुआ में वो प्योरिटी नहीं है और तेरी कुर्बानी में भी वो प्योरिटी नहीं है जो होनी चाहिए। और जब तक हमारी दुआओं में प्योरिटी नहीं होगी तब तक हमारी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी। आइए एक और बयान की तरफ चलें। दूसरा क्रंथियों, दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। दूसरा क्रंथियों, दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। मुकद्दस पौलुस क्रंथस के मसीहियों को क्या कह रहा है, और मैं आज जबल अली चर्च में अपनी कलीसिया, अपने इस बड़े खानदान के बच्चों से क्या कह रहा हूं, गौर से सुने। मगर खुदा का शुक्र है जो मसीह में हमको हमेशा असीरों की तरह गश्त कराता है और अपने इल्म की खुशबू हमारे वसीले से हर जगह
फैलाता है। वर्ड की बात हो रही है भाई, कलाम की बात हो रही है। पौलुस कह रहा है कि मैं अपने रब खुदावंद का शुक्रगुजार हूं जिसने हमें ये राहत अंगेज खुशबू बख्शी हुई है। जब हम इसे लेकर लोगों तक जाते हैं, लोग इसे कबूल करते हैं, राहत अंगेज खुशबू लेते। डिपेंड करता है कि खुदा के खादिम होने के नाते मेरे और आपके पास किस किस्म की खुशबू है। आइए जरा दूसरे बात की 15वीं और 16वीं आयत पर गौर करें। यह बड़ी ही मरकजी आयत है भाई, और जब खुदा के खादिम इस पैगाम को सुनेंगे तो ये आयत उनके लिए खास तौर पर रहनुमाई और बरकत का बायस होंगी, क्योंकि हम खुदा के नजदीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। बास के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू, और बास के वास्ते जीने के लिए जिंदगी की बू हैं। खुदा के खादिम बहुत सी कलीसियाओं के लिए मौत का, और खुदा के खादिम बहुत सी कलीसियाओं के लिए जिंदगी का बायस बनते हैं। अब देखना यह होगा खुदा के खादिमों को कि वो अपनी कलीसिया के लिए जिंदगी का बायस हैं या वो अपनी कलीसिया के लिए मौत का बायस हैं। उनके पैगामात से लोग मरते हैं या कि उनके पैगामात की वजह से लोग जिंदा हो जाते हैं, कुव्वत और ताजगी में आ जाते हैं। नो डाउट कि जब खुदा का कलाम पेश किया जाता है तो लोगों का रिएक्शन जो है वो सामने आता है, और उस रिएक्शन से पता चल जाता है कि हमने किस किस्म की खुशबू आज यहां उंडेली है। क्या वो एक्सेप्टेड थी, वो मौत के हवाले से थी, या वो जिंदगी के हवाले से थी। किस किस्म की खुशबू आज हमने यहां उंडेली है। और मैं खुदा के खादिमों से कहूंगा कि आपके कलाम में नॉलेज की खुशबू हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये नॉलेज आपके लिए है और ये दूसरों के सामने रोब जमाने के लिए है। खुदा को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। थियोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें मैं करूं और इब्रानी और यूनानी का इस्तेमाल करूं, ये मेरे लिए तो फायदेमंद है, कलीसिया के लिए नहीं भाई। इसीलिए मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं अगर 100 की तादाद में बातें इधर उधर की थियोलॉजिकली करूं, टेक्निकल रीजंस के साथ करूं, अच्छा यह है कि मैं 5 बातें सादा जुबान में बयान करूं। पीएचडी शख्स था ये। आप उसकी तहरीरों पर गौर करें, उसकी तहरीरों में कितनी सादगी हमें दिखाई देती, कितनी मुश्किल बातें वो सादा तरीके से बयान कर देता था। तो पासबान दोस्त जो हैं, खिदमत गुजार जो हैं, मेहरबानी से नोट कर लें, आपकी बातों में नॉलेज की खुशबू हो ना हो, लेकिन आपकी बातों में फ्रेग्रेंस ऑफ लव जो है वो जरूर होना चाहिए। मोहब्बत की खुशबू होनी चाहिए, और उस खुशबू की राहत अंगेजी को जब लोग लें तो फिर खुदा करे कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं। हम अपने इल्म और अपने नॉलेज से किसी को खुदावंद में जीत नहीं सकते। अरमान, हम अपने नॉलेज के जरिए से किसी को खुदावंद में जीत नहीं सकते। हां, ये खुदा का कलाम ही है जो कभी बेतासीर वापस नहीं जाता। ये खुद अपना असर छोड़ता है, और जब ये असर छोड़ता है तो खुदा के लोग इस राहत अंगेज खुशबू को लेते हुए इसकी तरफ लपकते और फिर लपकते और फिर लपकते चले जाते हैं। आखिर में मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। जाते हुए अपने आप को यह जवाब देते जाइएगा। आज के इस छोटे से मैसेज से आपने किस किस्म की खुशबू को लिया है?
क्या आप अरोमा को फील कर रहे हैं? राहत अंगेज खुशबू को आप महसूस कर रहे हैं? अगर आप महसूस नहीं कर रहे तो फिर नाक में कहीं गड़बड़ है, फिर आपके सूंघने की हिस्स में कहीं गड़बड़ है, और आपको अपने नाक को और इस हिस्स को खुदावंद के कदमों में रखना पड़ेगा कि खुदावंद तू इसे बेहतर कर, इस सारे एरर को दूर कर, ताकि मैं तेरे कलाम की राहत अंगेज खुशबू आज अपने साथ लेता जाऊं, और इस खुशबू के जरिए से, इस बू के जरिए से मैं लोगों के लिए मौत का नहीं बल्कि जिंदगी का बायस बनूं। आइए दुआ करें। मुख्तसर तौर पर दुआ करेंगे बेटे बैजल बेंजामिन के साथ मिलकर, और खुदावंद से अपने अपने लिए फजल मांगेंगे कि कादिर खुदा फजल बख्शे कि हम इस राहत अंगेज खुशबू को जो आज हमने ली है अपने साथ लेते जाएं, ताकि हम दूसरों को भी मुअत्तर कर सकें। आइए दुआ करें।